तो सबसे पहले प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्रीपोजिशन बना है दो वर्ड्स से मिलकर, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह। तो किसी जगह पर पहले आने वाले वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहते हैं। ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब इसके रियल मीनिंग को समझते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के दूसरे जो शब्द है वाक्य में उससे रिश्ता बताता है, यानी कि रिलेशन बताता है। जैसे कि मैंने कहा आई एम इन द क्लास, मैं बोल रही हूँ आई एम इन द क्लास, मतलब मैं क्लास में हूँ। तो मैं यानी कि आई मतलब मैं और क्लास, मैं और क्लास का रिश्ता कौन बता रहा है, इन, कि मैं क्लास में हूँ। कहाँ हूँ, मैं हूँ, यानी कि इन। मान लीजिए ये हमारा प्रोनाउन हो गया और क्लास हमारा नाउन, या फिर आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन मान लेते ये नाउन हो गया। तो प्रोनाउन और नाउन के बीच का रिश्ता कौन बताया, इन, जो हमारा प्रीपोजिशन होता है। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अब हम इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं वो मैं बता देती हूँ। स्क्रीन पर जितने भी आप प्रीपोजिशन देख रहे हैं ये इस वीडियो में आप सारे को सीखने वाले हैं। प्रीपोजिशन के अंदर मेनली आपको 4 बातों को ज्ञान होता है। डायरेक्शन, यानी कोई चीज किस डायरेक्शन में यानी दिशा में रखी हुई है। टाइम, यानी समय, कोई भी काम कौन समय पर हो रहा है। प्लेस, यानी कि जगह। और स्पेशल रिलेशन, सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन स्पेशल रिलेशन के ही होते हैं। तो एक एक करके हम सारे कुछ सीखने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीपोजिशन काफी अच्छे से समझ पाइएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आप ये ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की पहले हम बात करेंगे, जिसमें हम पहले इनक्लोज्ड एरिया की बात करें। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के इनक्लोज्ड एरिया की बात कर रहे हैं। तो इनक्लोज्ड एरिया क्या है, इन, हम लोग का क्या है, इन। यूज इन व्हेन समथिंग इज इनसाइड समथिंग, मतलब कोई चीज किसी इनक्लोज्ड एरिया में है। इनक्लोज्ड मतलब तो समझ रहे हैं, बंद एरिया में है। जैसे आपको ड्राइंग में दिख रहा होगा, एक लड़की है जो रूम में बैठी हुई है और किताबें पढ़ रही है। मैं अगर इस लड़की को कॉल करूंगी तो ये लड़की फोन उठाएगी और मैं उससे पूछूंगी तुम अभी क्या कर रही हो। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, ऐसा बोलेगी ना, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, यानी कि इनक्लोज्ड एरिया में, एक इनक्लोज्ड एरिया में है। बात समझ में आ रही है। आप एक रूम में बैठकर टीवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, उसी बीच अगर मैं आपको फोन कर दूं और मैं आपसे पूछूंगी आप कहाँ हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कहाँ हो, तो आप मुझे जवाब दोगे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। मतलब पूरा घर है एक, जिसका एक कमरे में है आप, एक इनक्लोज्ड एरिया में है आप। ठीक है, तो जब आप इनक्लोज्ड एरिया की बात करेंगे तो आपको वहां इन का यूज करना होगा। अब हम पहले एट को भी देख लेते, फिर इन और भी अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। जैसे अगर लोकेशन ऑफ पॉइंट की बात करेंगे, एट टेल्स अस दैट द फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड एट द स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन। यहाँ पर आपको, यहाँ ड्राइंग में आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मान लीजिए इसमें से मैंने किसी एक को कॉल लगाया और मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ पर हो, तो वो क्या जवाब देगा, मैं घर में हूँ। ये जवाब नहीं देगा कि मैं गार्डन में हूँ, मैं छत पर हूँ, मैं किचन में हूँ, ऐसे जवाब नहीं देगा। मैं अगर उसे कॉल करूँगी तो वो मुझे जवाब देगा कि मैं घर में हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, घर में हूँ वो बोल रहा, तो घर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एक रूम में है, गार्डन में है। ये तो नहीं बोला कि मैं गार्डन में हूँ, वो मुझे सिर्फ इतना बताया कि मैं घर में हूँ। तो घर के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, किसी भी हिस्से में हो सकता है, चाहे वे छत पे हो सकता है, चाहे गार्डन में हो सकता है, चाहे किचन में हो सकता है, चाहे रूम में हो सकता है। स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताया कि मैं गार्डन में ही हूँ, उसने सिर्फ इतना बताया कि मैं घर में हूँ। तो जब भी आप घर में रहो और आपको अगर कोई फोन करता है तुम कहाँ हो, अगर आप इनक्लोज्ड एरिया में रहे ना, बंद एरिया में, तो आप बोलेगा आई एम इन द रूम, क्योंकि आप एक इनक्लोज्ड एरिया में है, एक बंद कमरे में है। अगर आप गार्डन में हैं, छत पर है, कहीं भी है, और अगर आपका दोस्त फोन करके पूछा कि तुम कहाँ हो, तो आप बोल सकते आई एम एट होम, मैं घर में हूँ। अब घर में कौन सा एरिया में हूँ वो नहीं हम बता रहे, हम सिर्फ इतना बता रहे कि मैं घर में हूँ। आई होप आपको इन और एट में डिफरेंस क्या है आपको समझ में आ गया हो। इनक्लोज्ड एरिया में इन, और लोकेशन ऑफ पॉइंट किसी भी जगह में हो सकते हैं, घर के किसी भी जगह में हो सकता है, तब वहाँ पे आपको एट का यूज करना है। अब है सरफेस लोकेशन। सरफेस मतलब होता है सतह।
यूज ऑन व्हेन वन थिंग इज अटैच टू और टचिंग समथिंग, मतलब कोई चीज सतह से चिपकी हुई रखी हो। आपको यहाँ ड्राइंग में दिख रहा होगा, ये बुक है जो सतह टेबल को टच करते हुए रखी हुई है। मैंने यहाँ पर लिखा द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज के ऊपर रखी हुई है। किताबें जो है वो मेज से सटी हुई है, तो अगर सतह से कोई चीज चिपकी हुई रखी हो ना तो हम उसमें ऑन लगाते हैं। जैसे मैंने कहा द पेन इज ऑन द टेबल, ये जो पेन है वो टेबल से चिपकी हुई है। द लैम्प इज ऑन द टेबल, ये लैम्प है ये भी टेबल से चिपकी हुई है, सतह से चिपकी हुई है। तो जब कोई चीज किसी सतह को टच करते हुए रखी हो तो हम उसमें ऑन का यूज करते हैं। क्लियर? जब कोई चीज किसी सतह से चिपकी हुई रखी हो, टच कर रही हो किसी सतह को, तब हम उसमें ऑन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कैट जमीन पर सोई हुई है, तो वो जमीन को टच करते हुए सोई हुई है ना। अब जमीन से थोड़ी ना ऊंचाई में सोई हुई है, नहीं, जमीन को टच करते हुए, सरफेस को टच करते हुए वो सोई हुई है। तो जब कोई चीज टच करते हुए, सतह को टच करते हुए रहे तो वहां पर आपको ऑन यूज करना होता है। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात हो गई, अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करते हैं। पॉइंट की जब बात करेंगे एट का यूज करेंगे। ये थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि एट के बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एट जब हम लोकेशन ऑफ पॉइंट की बात करेंगे तब हम उसमें एट का यूज करेंगे, लेकिन टाइम बताने के लिए भी एट का यूज करते हैं। आप लोगों ने काफी बार बहुत जगह बुक्स वगैरह में देखा होगा। अगर आपको बताने हो कितने बज रहा है तो आप कैसे बताइएगा? मान लीजिए आपसे कोई पूछा कितना बज रहा है तो आप बोलिएगा एट 5 o'clock। समय बताने के लिए, टाइम बताने के लिए आपको एट का यूज करना होता है। क्लियर? एट 3:30 PM, एट 7:30 AM, तो समय बताने के लिए आप एट का यूज करेंगे। नाइट, माई ब्रदर कम्स लेट एट नाइट, मेरा भाई हमेशा लेट रात घर आता है। तो इसका मतलब वो हमेशा आपका फ्रेंड आपको कॉल किया, आप पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो आपने उसे जवाब दिया कि मेरा भाई हमेशा घर लेट आता है। मतलब वो जो काम करता है वो रेगुलर करता है, रेगुलर लेट से घर आता है। रेगुलर जो वो काम कर रहा है, मतलब रेगुलर लेट से आने का वो काम कर रहा है, तो उसमें एट का यूज करेंगे। लेकिन अब एट के जगह इन का यूज कब करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई एक दिन, मान लीजिए आपका भाई हमेशा 9 बजे तक घर आ जाता है, लेकिन अचानक एक दिन वो 10 बजे घर आया। मतलब एक दिन, हमेशा नहीं, बस बाय चांस कभी एक दिन वो 10 बजे घर आया, तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। जो रेगुलर के तौर पे नहीं होता है, कभी कभी इत्तेफाक से हो जाता है, तब हम उसमें इन का यूज करते हैं। जो रेगुलर बेसिस पे होता है तो उसमें हम एट का यूज करते हैं। ये आपको याद रखने हो कि इन और एट कैसे हम यूज करेंगे। और एट का यूज हम करते हैं हॉलीडेज के लिए, एट द वीकेंड, एट द क्रिसमस। यहाँ सिर्फ क्रिसमस लिखे हैं, डे नहीं लिखे, सिर्फ क्रिसमस लिखे हैं। इनका यूज हम क्या चीज के लिए करते हैं? मंथ के लिए, मंथ बताने के लिए। इन दिसंबर, इन जून, इन जनवरी, इन मार्च, मतलब मंथ बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। सीजन्स बताने के लिए इन विंटर, इन समर, इन रेनी सीजन्स, ऐसे मतलब सीजन बताने के लिए इनका यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ द डे, मतलब इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरनून। तो मतलब पार्ट्स ऑफ द डे में जो पार्ट्स होते हैं उसको भी बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। ईयर्स बताने के लिए भी इनका यूज करते हैं। इन 2022, इन 2023, इन 2020। तो ये भी बताने के लिए हम इनका यूज करेंगे। डिकेड्स यानी कि दशक बताने के लिए, इन 1990s, इन 2020s, तो ये दशक बताने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। सेंचुरीज बताने के लिए भी इनका यूज करते हैं, इन द 20th century। तो इस तरह से हम सेंचुरी बताने के लिए भी इनका यूज करते हैं। तो इनका यूज हम इसी चीज के लिए करते हैं। जो इनक्लोज्ड एरिया में अगर आप हो तो इनका यूज आप करते हैं, तो वो तो करना ही है, साथ में इसके लिए भी हम इनका यूज करते हैं। अब है ऑन, पॉइंट के लिए ऑन का यूज करते हैं। जैसे आपको बोलना हो डेज ऑफ द वीक, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन थर्सडे। तो डेज ऑफ द वीक बताने के लिए मंडे ट्यूसडे अब बताते हैं ना, तो वो सब बताने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। डेट बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन द 6th of June, पर्टिकुलर डेज बताने के लिए ऑन द बर्थडे, ऑन द क्रिसमस डे।
अभी हम लोगों ने इन, ऑन और एट को देखा पॉइंट बताने के लिए, लेकिन थोड़ी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि कितने बज रहे हैं, 7 o'clock, तो 7 o'clock अगर मुझे पूछना हो तो उसके आगे आपको क्या लगाना है, एट। मतलब टाइम अगर आपको किसी को बताना हो तो उसमें एट का लगाना जरूरी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं बोलूं 15 अगस्त 1947 के आगे अगर क्या लगाना है, तो आप क्या बोलिएगा, ऑन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेट दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया ना, डेट के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। अगर मैं सिर्फ अगस्त बोलती तो उसमें इन का यूज आपको करना होता। मतलब पर्टिकुलर डेट की अगर बात करें तो ऑन का यूज करना है, अगर सिर्फ मंथ की बात करूं तो उसमें इन का यूज करना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको किसी को टाइम बताना हो तो एट का यूज कीजिएगा, अगर डेट बतानी हो तो ऑन का यूज कीजिएगा, अगर मंथ बतानी हो तो उसमें इन का यूज कीजिएगा। क्लियर? ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का पॉइंट के बारे में हम लोगों ने जान लिया।